Jayavanta the divine family, thank you so much for your lovely comments, like, share and subscribe. आप लोग जो सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं, अपने अनुभव लिखते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, चैनल की ग्रोथ कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी, हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि जो आप दे रहे हैं वो आपकी लाइफ में ज़रूर आए, और ये तो होता ही होता है, एनर्जी बैलेंस होती है। जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, ये ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में भी जाए। और आज की रीडिंग हम प्रकृति की गोद में कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सुंदर सी फ्लावर, और ये प्रकृति की सुंदर सी ब्लेसिंग्स हैं। तो देखते हैं आज हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या मैसेज हैं, क्या गाइडेंस है, कहाँ आपके लिए आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कोई मैसेज आते हैं। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। आप में से कल किसी ने कहा था कि आप राशि भी बताएं, नंबर्स भी बताएं, अदरवाइज़ हम सब करेंगे। तो देखिए, ये एनर्जीज़ के आधार पर होते हैं कार्ड्स। आपकी एनर्जी, अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो 100% आपको सही गाइडेंस मिलेगा। कुछ ना कुछ सूक्ष्म मैसेज ऐसा मिलेगा जहाँ से आप अपनी डिसीजंस को लेके जो कंफ्यूज हैं वहाँ आपको क्लैरिफिकेशंस मिलेंगे, लोगों को लेके या अपने खुद के निर्णयों को लेके, अपने खुद के कार्यों को लेके। लेकिन कब? जब आप पॉजिटिव होके कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी, जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट हुई, उसके बाद यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करेंगे, और फिर वहाँ से कार्ड्स के साथ जो कनेक्शन बनेगा वो आपको सही रिजल्ट देंगे। विश्वासम फलदायकम, अगर आप आजमाने के लिए करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न वाले ही आंसर मिलेंगे। हम कोशिश करते हैं, जब किसी राशि की एनर्जी बार बार आती है तो हम आपको बताते हैं, और कोई नंबर्स रिपीटेड आते हैं तो बताते हैं। वैसे मेष से लेकर मेन राशि सारी राशियाँ, सारे नंबर्स हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है। तो कुछ मैसेज अलग अलग तरह के सब्सक्राइबर होंगे, कुछ मैरिड, कुछ अनमैरिड, कुछ स्टूडेंट होंगे, कोई करियर के लिए देख रहा है, कोई संतति के लिए देख रहा है, तो सबकी एनर्जीज होंगी, आपके हिसाब से कनेक्ट होगा। आपको एक सही तरीका बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा राशियों के और नंबर्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आप जिस भी धर्म, जिनमें भगवान को मानते हैं, उनका ध्यान कीजिए, और आप स्पीकर पे या कहीं भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, लाउडली या तो हेडफोन लगा लीजिए, आप सुनते रहिए और नाम जाप करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। अगर आपका मन साफ है, आप दूसरे को नुकसान जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए आपको सही आंसर्स कुछ ना कुछ मिलेगा। हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपके लिए हो, सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज आपके लिए हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। एक बार हम यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एंजल एंड सिस्टर सबको थैंक यू बोलेंगे। और आज की रीडिंग्स हम जो आज चिट नहीं लेते हैं, आज हम कार्ड से ही लेते हैं कि किन किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त में हेल्प की, और प्रकृति इस वीडियो के माध्यम से उनकी हेल्प करेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। ब्रह्मांड के दिव्यानंद शक्तियों का हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हम सबको गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आपके प्यारे बच्चे जो दूसरे का बुरा नहीं चाहते हैं, अच्छे कर्मा कर रहे हैं, फिर भी पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक पर्सन्स के कारण परेशान हैं, उन सब के लिए क्या गाइडेंस है। हम 2 कार्ड लेते हैं यहाँ पर कि किन किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रहा है इस प्रकृति के आज खुले वातावरण में, जो ये बहुत सुंदर रीडिंग हो रही है। तो किन के साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है, 2 कार्ड देख लीजिए। आपके सामने ही कार्ड सफलिंग हो रही है। हम केवल यूनिवर्स के एक संदेशवाहक हैं, जो भी आप तक पहुंचाना है यूनिवर्स पहुंचा रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग, थैंक यू फॉर गाइडिंग। ओके, 2 कार्ड ले लेते हैं। हैंगमैन का कार्ड आया, सेकंड कार्ड आया। ओके, किसी की लाइफ से टेंशन, डिप्रेशन हट रहा है, ये उल्टा कार्ड आया ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर राशियों की अगर आप बात करेंगे ना, यहाँ स्ट्रांगली, अगेन सारी राशियाँ, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पर तुला राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, ये राशियाँ स्ट्रांग हैं। और शनि ग्रह के साथ आपका संबंध हो सकता है। नंबर 8 का कार्ड है, कुंभ राशि और मकर राशि भी हो सकती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, जितना भी तनाव था आपकी लाइफ से, ये धीरे धीरे हट रहा है। तो ये कैसे हट रहा है, क्या है मैसेज आपके लिए, इसे हम बाकी कार्ड्स के द्वारा क्लैरिफाई करेंगे। अगेन सारी राशियां हैं, आगे देखिएगा आपके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। कोई यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा है, जिससे उनका जो जुपिटर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और बहुत अच्छा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बन रहा है। तो ये भी एक गाइडेंस है कि आप जो भी मेडिटेट कर रहे हैं उसे करते रहिए, और आगे जा कर के ये आपके लिए
क्या बेनिफिट देगा कि आपका स्ट्रेस, जब भी हम तनाव में होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स से ज़्यादा घिरे हुए होते हैं, तो हम अपने डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हटाई जा रही हैं और यूनिवर्स एंजल्स आपकी तरफ एक सुंदर सा कप ला रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपकी जो भावनाएं, जो बहुत डिस्टर्ब था इमोशनली, आपका जो डिस्टर्बेंस था, उसे बैलेंस यहाँ पर खुद जो है यूनिवर्स कर रहे हैं। थर्ड, आपके लिए एक मैसेज आया है, स्पेशली जिनकी डेट ऑफ बर्थ 76 से लेकर 82 के बीच में है, उनके लिए ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, एनर्जी हो सकता है किसी और के साथ भी कनेक्ट हो रही है, कुछ बहुत स्पेशल इस साल में आपके साथ होगा। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको सावधानी रखनी चाहिए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है जो आपकी लापरवाही, आपके ओवरथिंक, आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से रुक ना जाए। तो अगर कोई चीज़ चल रही है, कोई काम कर रहे हैं जिसको लेके आप बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि रीडिंग की स्टार्टिंग कंफ्यूजन से स्टार्ट हुई है, मून का रिवर्स कार्ड आया है, तो आपसे कहा जाए, स्पेशली अगर डेट ऑफ बर्थ में भी ये आ रहा है, बाकी सबके लिए भी है अगेन, लेकिन स्पेशली ये कुछ मैसेज होते हैं कुछ विशेष लोगों के लिए, तो ये अगर है और ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐसी अनावश्यक कैलकुलेशन लगा रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है इस साल में आपके साथ। तो अगर किसी चीज़ में शक हो रहा है, उसकी जड़ तक जाइए, ढूंढिए, पॉजिटिव होइए, उसके बाद अपने आराध्य को छोड़ दीजिए कि जो मेरे हित में हो, सबके हित में हो, वो काम हम करेंगे। और यूनिवर्स के प्यारे बच्चे वही काम करते हैं जो मेरा भला और सबका भला, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, इस भाव में अगर आप हैं, यकीनन ये साल कुछ बहुत अच्छा आपको देने वाला है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पर कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी उल्टी हुई है, तो राजा रानी वाली जो एक बहुत अच्छी एनर्जी है वो, या कोई ऑफर रुका हुआ है, इसे क्लैरिफाई करेंगे। और एक लास्ट जजमेंट का उल्टा कार्ड, यानी कोई चीज़ को लेके अन्याय हुआ है, तो ये क्या अन्याय हुआ है, और इसको हम अब आगे रीडिंग से इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, बाकी के कार्ड्स अब नहीं लेते हैं। तो पहला तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि कोई बहुत बड़ा डिसीज़न आपको लेना है और आप उसमें डर रहे हैं। ये मून की जो नेगेटिव एनर्जी है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि किसके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आपके लाइफ से टेंशन, डिप्रेशन, चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी हट रही है और आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है। इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हैं, आपका कप भरा जाएगा, जिसको खाली रहने की वजह से आप परेशान थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आपके कौन से ऐसे प्यारे बच्चे हैं जिनके लिए कार्ड आए, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है और वीनस स्ट्रांग होने की वजह से 6 नंबर की एनर्जी आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि आज खुले में प्रकृति की गोद में ये रीडिंग हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, बीच में डिस्टर्बेंस आए भी तो। यहाँ पर आप देखिए, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सफ़ेद घोड़ा यहाँ पर है जो आपकी ग्रोथ को बता रहा है। अगेन 6 नंबर और सफ़ेद घोड़ा, ये दोनों चीज़ ये बता रहे हैं कि कुछ आपकी क्रिएटिविटी ऐसा अच्छा रिजल्ट लाएगी कि आपकी ग्रोथ होगी। आपके, अगर आप कुंडली को भी लेके चल रहे हैं, तो जिन भावों के स्वामी शुक्र हैं जहाँ बैठे हैं, उन भावों से रिलेटेड आपको कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये आपकी चंद्रमा को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर शुक्र भी, आपकी क्रिएटिविटी के द्वारा। जो आपके साथ ना 7 ऑफ कप का उल्टा कार्ड, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कप में से कटा हुआ सिर निकल रहा है, दूसरे कप से सांप निकल रहा है, एक ब्लैक कोट वाला पीच किया हुआ आदमी है यहाँ पर, यानी कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे थे जो छल कपट से भरे हुए थे, या राहु कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे। दोनों चीज़ को लेके देखिए, देखिए ये जो लोग परेशान कर रहे हैं, ये भी हमारे कार्मिक पर्सन, और कहीं ना कहीं इनका संबंध हमारी कुंडली में ग्रहों से होता है। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जीज आपकी लाइफ से हट रही हैं और साथ ही मून की नेगेटिव एनर्जी हट रही है और कुछ अच्छा आ रहा है। तो इसी के लिए आपको स्टार्टिंग में ही मैसेज दे दिया यूनिवर्स ने कि आप ओवरथिंक नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए। जो बुरी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और जो एकदम कोहरा था, बादल थे, वो सब छट चुके हैं। अब सूर्य आ गया है, तो आप कोहरे को याद मत कीजिए, ठंड को याद मत कीजिए, आगे बढ़िए, कुछ बहुत अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर उपायों की बात करें तो यहाँ पर आप राहु और केतु को बैलेंस करने के लिए कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। बिहेवियर रेमेडीज़ में ओवरथिंक नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना होगा और
उसके लिए हमें जो ज्योतिषी उपाय है, आप 7 ग्रेन्स बर्ड्स को दे सकते हैं, मछलियों को आप आटा दे सकते हैं, काले तिल और चीनी मिलाकर। ये 2 में से कोई एक रेमेडीज़ कीजिए, पॉजिटिव रहिए। कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले 5 मिनट ध्यान कीजिए, अपने इष्ट के साथ कनेक्ट कीजिए, उनसे कहिए कि जो मेरे हित में हो मुझे रास्ता दिखाइए। यकीनन आप कि जो आपका जो हार्ड वर्क है ना, शनि की वजह से जो आपका हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा था, शनि हमें हमारे बहुत सारे कर्मों का, हमारे इस लाइफ और पास्ट लाइफ के जो कुछ ऐसी चीज़ें जाने अनजाने की गलतियां होती हैं, उन कर्मों का भुगतान करवाते हैं। तो वो भुगतान आपने कर दिया है और अब आपका हार्ड वर्क पे होगा। यहाँ शनिदेव कह रहे हैं कि अब अच्छा होगा, आप आगे बढ़िए। आपके 2 एंसेस्टर्स, 2 पूर्वज ऐसे हैं जो आपकी ताकत बने हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप लड़ रहे हो, आप जीत रहे हो, हाँ, कर्म आप कर रहे हो, लेकिन आप देख रहे हैं इस फीमेल ने एक तलवार हाथ में ली है और पीछे 2 कौवे यहाँ पर हैं। तो जो ये आप पराक्रम कर रहे हो, इसकी जो ताकत है, आपके पूर्वज बने हुए हैं, यानी कि आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो उनको थैंक यू बोलिए, उनके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहिए। ये आपको अब हम नेक्स्ट कार्ड लेते हैं, यानी कि आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि नेगेटिव चीज़ें हट रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, शुक्र ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो अब चंद्रमा को खराब बुरा सोच के मत कीजिए। हमेशा बुराई नहीं होता है, जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। यहाँ पर ये जिनके लिए भी मैसेज था, स्पेशली राशियाँ आपको बता दी, इसे आप अपने हिसाब से लीजिए। नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपका है क्वीन ऑफ कप का उल्टा कार्ड, यानी आपकी तरफ आते आते कोई ऑफ़र रुक गया है, और आपकी जो एक बहुत अच्छी एनर्जी थी, जहां आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। राजा रानी हमेशा महलों में नहीं होता है, अगर आप संतुष्ट हैं तो हर हाल में आप राजा रानी, यानी कि आपकी संतुष्टि जो है ना, वो थोड़ा सा डगमगाई हुई थी। जो आप हर हालत में, हर स्थिति में खुश रहते थे, आपकी तरफ ऑफ़र्स छोटे मोटे भी आ रहे हैं, उन्हें आप एक्सेप्ट कर पा रहे थे, यहाँ आप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ हम क्लैरिफिकेशन मांगते हैं यूनिवर्स से कि क्या है ये, क्या पॉजिटिव चीज़ आ रही इसलिए है या फिर ये चीज़ रोकी गई है। ठीक है, हम ये कार्ड्स मिक्स कर देते हैं और यूनिवर्स से गाइडेंस मांगते हैं, जिनके लिए भी ये एनर्जी आई है। प्लीज़ डिवाइन पावर गाइड कीजिए, किन की एनर्जी कनेक्ट हुई है, जिनके लिए ये क्वीन ऑफ कप का उल्टा कार्ड आया है। ये कार्ड उल्टा क्यों आया है, हमें क्लैरिफाई कीजिए इस चीज़ को। थैंक यू यूनिवर्स, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू सो मच। वाओ, वीनस आज की रीडिंग में ना शुक्र का और चंद्रमा का बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई है। यहाँ आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में ये कह रहे हैं कि आपने किसी के साथ पास्ट लाइफ कर्मा पे कर दिया है, कुछ हिसाब किताब था जो आपने चुका दिया है, यानी कि वीनस की अगेन नेगेटिव एनर्जी हट रही है। वाओ, सो नाइस। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए जिनके लिए भी है। एक एम्प्रेस की 100 रानियों के ऊपर एक रानी होती है, 100 राजाओं के ऊपर एक महाराजा जो होते हैं, वो वाली जो एनर्जी है आपकी वापस मिल रही है। तो बहुत सुंदर एनर्जी है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। यानी कि जो उल्टी हुई थी एनर्जी, एक रानी वाली जो पावर आपकी उल्टी हुई थी, या एक राजा वाली जो पावर, मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिएगा, उस एनर्जी को आपने कुछ ऐसे अच्छे कर्मा कर दिए, तकलीफ में भी कुछ ऐसे लोगों के साथ अपने कर्मा पास्ट लाइफ के पे कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स अब आपको आप रो रहे हो कि एक रानी की, एक राजा की वाली एनर्जी मेरी ख़त्म हो गई, यहाँ 100 वाली पावर दी जा रही है, यानी कि वो पावर्स 100 गुना करके आपको दी जा रही हैं। आने वाले 12 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, उनको माता पिता बनने का सुख मिलेगा। जिनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी होगी। और जो भौतिक उन्नति को लेकर परेशान हैं, उनकी भौतिक उन्नति, यानी कि हर एक चीज़ जो हर देखिए, सारे सब्सक्राइबर हैं तो सबकी अलग अलग स्थितियाँ होंगी। जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, आप अच्छे कर्मा करें। हमेशा याद रखें, आप कर्मा आपके अच्छे हों। अनजाने में सबसे गलती होती है, लेकिन जानबूझ के आप प्लानिंग प्लॉटिंग करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो उन सब के लिए डिवाइन कह रहे हैं कि आप एक चीज़ के लिए रो रहे हो, जो एक चीज़ खोई हुई थी, आपकी कम हुई थी, आपको वही चीज़ें 100 गुना होकर मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि 6 महीना अच्छा और फिर ख़राब हो गया। आने वाले 12 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये एनर्जी क्लैरिफाई हो गई कि आप जो रो रहे हो एक चीज़ के लिए, उसके लिए रोना बंद कीजिए। यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि आपके अच्छे कर्मों को देखते हुए आपको उसका 100 गुना मिलेगा, और आप जीवन में ना केवल अपने लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। जो आपने इस तरीके से लड़ाई की, आप देख रहे हैं इस फीमेल ने लोहे के जूते पहने हुए, हाथ में एक तलवार ली है, और 10 पूर्वज इसकी तलवार की ताकत बने हुए हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने जो भी संघर्ष किया है वो सफल हो रहा है। आप देखिए आप एनर्जी कैसे कनेक्ट होती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का सीधा कार्ड आ गया है, यानी वो वाली एनर्जी तो मिलेगी। आपका मंगल स्ट्रांग हो रहा है, आपका जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, वो एनर्जी तो मिलेगी, उसका 100 गुना मिलेगा। सो नाइस रीडिंग, सो नाइस। तो इस एनर्जी को क्लेम करिए, हार्ड वर्क करना मत छोड़िए, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, पॉजिटिव होइए और मेरा मंगल हो, सबके मंगल हो के भाव से आगे बढ़िए। अब जिसने भी आपको धोखा दिया था वो कोई कर्मा था, वो आपने चुका दिया। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यहाँ पर आप ये देख, अगर इस कार्ड को सीधा देखेंगे ना, कब्र से निकलकर पूर्वज गुहार लगा रहे हैं, एंजल यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए बाजा बजा रहे हैं, बट ये एनर्जी उल्टी हो गई थी, यानी कोई अन्याय हो गया। तो इसे क्लैरिफाई करते हैं कि अन्याय किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच अपने प्यारे बच्चों को जो अच्छी कर्मा कर रहे हैं, फिर भी पास्ट लाइफ कर्मा और कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं, उन्हें गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। ये कार्ड किसके लिए आया है, किसके साथ अन्याय हुआ है और क्या यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होगा आपके साथ और ये अन्याय क्यों हुआ, इन सब को हमें कार्ड्स के द्वारा प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें अपने प्यारे बच्चों को जो भी परेशान हैं अच्छे कर्मा करते हुए। थैंक यू सो मच। ये कार्ड जंप होके आ गया, कंफर्मेशन है यहाँ पर। ये कार्ड सेकेंड टाइम, ओके, लवर का कार्ड, प्यार की एनर्जी सीधी हो रही है। ठीक है, देखते हैं क्या है। बहुत ढूंढा आपने चीज़ों को, किंग ऑफ कप, वही कार्ड सीधे आ गए हैं। ओके, अगेन आपका चंद्रमा डिसबैलेंस था, स्टार्टिंग में भी मून का नेगेटिव कार्ड था, तो यहाँ पर आपके मून को, आपके मन को बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को लेके जस्टिस का कार्ड आ गया, जो अन्याय हुआ था यूनिवर्स डिवाइन पावर न्याय कर रहे हैं, क्योंकि शिव शक्ति की बहुत सुंदर ब्लेसिंग है। आपने नेगेटिव और पॉजिटिव में अंतर करना सीख लिया। बहुत सारे शिव शक्ति के भक्त भी यहाँ पर होंगे, बच्चे होंगे उनके, कोई ट्रैवलिंग आपके लिए ब्लेसिंग देने वाली है। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है, नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर करने की एनर्जी है। और येलो कलर यहाँ पर आपके जुपिटर को, आपके नॉलेज को बता रहा है, आपके आध्यात्म को बता रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ भगवान ने, शिव शक्ति ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन पावर ने ठान लिया है कि जो भी अन्याय हुआ है वो न्याय होगा। और किस चीज़ को लेके, 2 नंबर का ये उल्टा कार्ड, 2 जो चंद्रमा आपका नेगेटिव हुआ था उसे बैलेंस किया जाएगा। किंग ऑफ कप, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आपने इन चीज़ों के लिए बहुत ढूंढा, जब आप बहुत परेशान हो गए। ये टावर का कार्ड कहता है कि चीज़ें तहस नहस हो गई थी, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था आपको कि मैं कहाँ से संभालूं, क्या करूं, कहाँ से एक चीज़ है तो मैं उसे संभालूं, चारों तरफ बिखर गया है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, इसके पीछे डेथ का कार्ड कह रहे हैं कि ये सब समाप्त हो गया। जब आप डर रहे हो ना, जो बहुत भयंकर आंधी तूफान आता है, तूफान तो समाप्त हो जाता है लेकिन चीज़ें बिखर जाती हैं, उसे समेटने में जो टाइम लग रहा था, बस वही टाइम है। आप पहले से भी अच्छी एनर्जी में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ, आपका जो चंद्रमा है वो बैलेंस हो जाएगा। आप भूल जाओगे कि कुछ बुरी चीज़ें लाइफ में थी। राहु आपको बहुत परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे और किसी तरह के छल कपट वाले लोगों से भी आप घिरे हुए थे। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है, इस तरीके से आप देख रहे हैं ये लेडी कैसे खड़ी है, चारों तरफ पीला रंग है, प्रकाश है, और पैसे की तो बस समझ लो कि बारिश हो रही है। अगर आप पैसों को लेकर परेशान हैं तो कोई ऑफ़र आ रहा है, उसे पहचानिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। हमेशा बुरा ही नहीं होता है, कुछ लोग अच्छे भी जीवन में होते हैं, तो उसमें अब अंतर करना आपने सीख लिया है, यूनिवर्स कह रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये जजमेंट का उल्टा कार्ड था, आप लोगों को ना जज मत कीजिए ज़्यादा, आप छोड़ दीजिए, वो भी दो फ्लो एनर्जी में आप रहिए कि ठीक है जैसा कर रहे हैं भगवान, चलते रहिए। और जो भी आप कर रहे हैं वो भी उनसे, ईश्वर से कहिए कि जो करा रहे हैं आप ही करा रहे हैं, बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अच्छे कर्मा कर सकूं। तो ये वाली जो सुंदर एनर्जी आपकी है ना, आप देख रहे हैं कितना स्पीड से ये घोड़ा दौड़ रहा है यहाँ पर। और किंग ऑफ सॉर्ड्स अपने लिए एक्शन लेंगे और स्पीड के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे। जो आपका जुपिटर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, 3 नंबर की नेगेटिव एनर्जी है, गुरु की नेगेटिव एनर्जी है,
हार्ट चक्रा, हो सकता है यहाँ पर किसी को हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी हो रही थी। किसी ने आपका दिल बुरी तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिल में 3 चाकू भोंक दिए। इतना बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ दिया था, आपके गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स को रोक दिया था। या फिर गोचर में या दशा अंतर्दशा में, देखिए सब तरह के लोग होंगे, किन्हीं के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी, किन्हीं के ग्रह खराब होंगे, तो अपने हिसाब से एनर्जी लीजिए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि राशियों के पीछे मत भागिए। एक ही राशि वाले 2 लोगों के साथ वृश्चिक राशि वाले मोदी जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो अलग-अलग स्थितियाँ हो रही होती हैं आपकी ग्रह स्थितियों के कारण, आपके कर्मास के कारण भी। तो यहाँ पर ये 3 नंबर कुल मिलाकर ऐसा आपसे कहा जा रहा है कि जो दिल में ना 3 चाकू भोंक दिए थे, आपके दिल को किसी ने छलनी-छलनी कर दिया था। अब यूनिवर्स आपको आपके साथ न्याय कर रहे हैं और आपको आगे जाकर के ब्लेसिंग्स मिलेंगी। किसी के सिर में, पीठ में और हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हो रही थी मंगल और गुरु ग्रह की नेगेटिव एनर्जी के कारण, तो और माय गॉड, पीठ आपकी बहुत बुरी, किसी ने आपके साथ धोखा भी किया था यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी। और अब ये धीरे 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 आपकी धन की ग्रोथ से शुरुआत होगी। यूनिवर्स ने ठान लिया है आपके साथ न्याय होगा। जो भी बर्डन आपकी लाइफ में दिया गया था, 10 नंबर का उल्टा कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से हटेंगी। किसी ने, आप इस कार्ड को सीधे देखिए, ये एक राक्षस है, मेल फीमेल है, इनकी बुद्धि को बांध दिया है। यानी आपके डिसीजन बहुत रॉन्ग होना, बुद्धि का बंधन मीन्स आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सोच समझ नहीं पा रहे हो, आपके रिश्तों को बांध दिया, तो ये उल्टा हो गया है। तो ये आपकी, चाहे ये ग्रहों के कारण था या किसी की, एक्चुअली ये कुछ ऐसे एनर्जीज़ को भी बताता है ब्लैकिस, बट हमें उन चीज़ों में नहीं जाना है। बस कोई बुरी चीज़ आपकी लाइफ से हट रहा है। हमारा ओवरथिंक, हमारे नेगेटिव थॉट्स भी तो राक्षस से कम नहीं होते हैं। तो ये जो भी चीज़ थी, अब इतने सुंदर कार्ड आ रहे हैं तो इसके ऊपर फोकस मत कीजिए, ये चीज़ आपकी लाइफ से हटा रही है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मत लिखिए। आप जब नाम लिख देते हैं कि मेरा इसने ऐसा किया, हाँ ये यही है, वही है, तो आप उस एनर्जी को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ पॉजिटिव लिखिए कि थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लिखिए और थैंक यू बोलिए। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि समय चक्र बदल गया है, ये सारी नकारात्मकताएं हट गई हैं। तो अब समय है, आप इन चीज़ों को भूल जाइए, पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए, क्योंकि आपको कई गुना बढ़कर चीज़ें मिलने वाली हैं। आपकी संपत्ति की ग्रोथ रुकी हुई थी, लेकिन अब क्या होगा ना, ये एनर्जी, चाहे ये ग्रहों की है, चाहे थर्ड पर्सन की है, प्लानिंग प्लॉटिंग या नेगेटिव कोई भी तरह की है, आप देख रहे हैं ये कैसे बैठी हुई है डंडा लेके फीमेल, और ये एनर्जी साइड साइड से निकल जाएंगी। आपको कुछ, आप इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दोगे और ये आपको हार्म भी नहीं कर पाएंगी। जब तक आप इन पर ध्यान दे रहे थे तभी ये आपको हार्म कर रही थी। यहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है, जो बहुत बड़ा आपका धन का नुकसान हुआ है कोई यहाँ पर, इसमें ये एनर्जी हटाई जा रही है। हम आज नेगेटिव एनर्जीज़ को बिल्कुल नहीं, ये ब्लैक कैट के साथ जो फीमेल है, ये एनर्जी उल्टी हो गई है। आपका हार्डवर्क जो पे नहीं हो रहा था, ये भी आप पे होगा। 7 नंबर का ये कार्ड कहता है कि एक बर्डन जो आप ले रहे थे, केतु ग्रह की कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपको परेशान कर रही थी, और जिसकी वजह से भी आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रुकी हुई थी, ये सब हट रहे हैं। और आपकी जो लवर की एनर्जी रुकी हुई थी, आप खुद से प्यार नहीं, किसी से प्यार नहीं कर रहे थे। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप दूसरों से प्यार कैसे करोगे। खुद को प्राथमिकता दीजिए, खुद का सम्मान कीजिए, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़िए, तभी दूसरों के साथ भी आप कनेक्ट हो पाएंगे। कोई धर्म स्थल की ऐसी यात्रा आपकी मनोकामना की पूर्ति करने वाली है। 11 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, और कुछ लोग ना कंप्लेन कर रहे होंगे कि झूठ बोलते हैं एंजल नंबर, कुछ नहीं होते हैं, मुझे तो कितना 11 नंबर दिख रहा है। तो 11 नंबर ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने ही वाला है, वो ये कहता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। आप सही रास्ते पर चलते चलते जब बहुत परेशान हो रहे होते हो ना, तो ये 1 नंबर जो आपको एक चमकाना चाहता है, जितने आप आगे बढ़ेंगे उतना संघर्ष लाइफ में होगा। तो ये नंबर कहता है कि आप धैर्य रखो, आप सही चल रहे हो, चलते रहिए। आपको पूर्वजों की ब्लेसिंग है, आपके कर्माज अच्छे हैं, सूर्य ग्रह की ब्लेसिंग है, आप आगे बढ़ते रहिए धैर्य के साथ। जब वक्त आएगा आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो कुछ लोग जो कंप्लेन कर रहे थे, आपको आंसर मिल गया, आप सही रास्ते पर हैं, चलते रहिए।
कोई विशेष आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2 लोग हैं और यहाँ पर एक पहाड़ी पर एक मंदिर है छोटा-सा, ये आपके बहुत सारे कामों को पूरा करने वाला है। अगेन हाई प्रेस्टिज की एनर्जी, बस काफ़ी हो गया इस कार्ड को इन एनर्जीज़ के द्वारा हमने क्लैरिफाई कर दिया कि आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था अब उसे याद मत कीजिए, आपका जो भी दिल टूटा था उसे याद मत कीजिए, क्योंकि अब आपके साथ न्याय स्वयं यूनिवर्स कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ हो रही है। तो अब पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें याद करिए और जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू फॉर गाइडिंग, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग। आशा करते हैं कि आपको आंसर मिल गए हैं। आज थोड़ा सा गणेशा डेक से भी हम कार्ड ले लेते हैं, कुछ कॉमन गाइडेंस मैसेज कुछ लोगों के लिए ऐसे जो गाइड करेंगे और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। ये 2 एनर्जी आपकी क्लियर हो गई हैं जो हमने कार्ड्स के द्वारा ली थी। थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सही कर्मा करने की, अच्छे कर्मा करने की शक्ति देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वाह, बहुत सुंदर 42 नंबर का कार्ड आ गया है, अचीवमेंट का कार्ड आ गया है, कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियां, अगेन कंफर्मेशन। 2 नंबर की एनर्जी बैलेंस हो रही है यहाँ पर। 4 नंबर राहु का है, 2 नंबर शुक्र का है, चंद्रमा का है, यानी कि राहु चंद्र की युति जो आपको नेगेटिव थॉट्स ओवरथिंक दे रही थी वही अब आपको पॉजिटिव होकर आपके वीनस को, जो स्टार्टिंग में आया था कि वीनस अच्छा हो रहा है ना, आपकी वीनस को स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी आपको कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि देने वाली है। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि गणेशा के साथ बैठे हुए हैं, तो नेम फेम के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो इसके लिए यूनिवर्स डिवाइन पावर प्लीज़ बताएं क्या कोई गाइडेंस है या ठीक है। 46 नंबर का कार्ड है, अगेन राहु और यहाँ पर शुक्र की एनर्जी है। ये ब्लैक बटरफ्लाई कह रही है, कुछ चीज़ें उड़ते फिरते आएंगी आसपास, हमारे आसपास बहुत तरह की एनर्जीज़ हैं, आपने उन पर ध्यान नहीं देना है, यही गाइडेंस है। और अगेन पूरी रीडिंग में आया है राहु को बैलेंस कीजिए आप। एक तो नेवी ब्लू कलर अवॉइड कीजिए, दूसरा आप पॉजिटिव सोचिए, तीसरा आप अगर कहीं कुछ आश्रम में वहाँ जाकर उनके लिए भोजन या फिर आपको जो स्टार्टिंग में रेमेडीज़ बताएं उसमें से कोई भी एक उपाय कीजिए, लेकिन व्यवहारिक उपाय ज़रूर कीजिए। आंख बंद करके मत चलिए, बुरे लोग अच्छे लोग होते हैं, लेकिन शक करने से पहले चीज़ों की जड़ तक जाइए और हर स्थिति में पॉजिटिव रहिए कि अगर थोड़ी सी चोट लगी ना मुझे, तो बहुत बड़ी चोट मेरी थी वो इसमें टल गई। इस तरीके का पॉजिटिव जब हम सोच रखते हैं तो हम अपने कामों पर फोकस रहते हैं, नहीं तो हम उन्हीं एनर्जीज़ में फिर उलझ जाते हैं। तो गणेशा यहाँ पर यही आपसे कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, रिद्धि सिद्धि मिलने वाली है, लेकिन आपको बीच में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे कार्यों में बाधाएं भी आएंगी, आपने उन्हें इग्नोर करना है। ये बटरफ्लाई आप देख रहे हैं, गणेशा ने इसे नहीं पकड़ा, ये बैठ गई है और ये अपने आप उड़ के चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो लास्ट कार्ड एक लेते हैं, 32 नंबर। 5 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी आपको ब्लेस्ड कर रही है, बुध दिख रहे हैं आपको, बहुत ब्लेसिंग। यहाँ पर गणेशा के हाथ में कमल का फूल है, अस्त्र शस्त्र हैं, तो आपको आपकी धन की ग्रोथ भी होगी, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें आप काटने में सक्षम होंगे। बस एक ही काम आपको करना है कि पॉजिटिव रहना है, प्रकृति से जुड़े रहना है, अपने कर्मों पर फोकस करना है। ये मोर पंख ये भी बता रहा है कि अपने पास में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने बुक्स में या जहाँ भी आप बैठ रहे हैं ना, आसपास मोर पंख ज़रूर रखिए। ये भी हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और राहु को बैलेंस करते हैं। मोर पंख को कभी भी सीधे मत लगाइए। अगर आपके पास 2 मोर पंख, अगर आपके बहुत सारा है, एक बंच है तो वो ठीक है, अगर 2 है ना, उसको क्रॉस करके लगा दीजिए। आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी चेयर के पीछे
क्रॉस करके लगा दीजिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब बहुत नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं तो अपने इष्ट मंत्र का जप करते हुए कुछ मोरपंख हाथ में लीजिए और अपने ऊपर खुद से झाड़ा लगाइए। दूसरों की एनर्जीज़ के तू कर दे में मत जाइए। आप खुद के अंदर अगर आप अच्छे विचार रखते हैं, आपका आचरण अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद से बैलेंस कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कार्ड में आपको गाइडेंस दिया गया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच for your lovely comment. Like, share and subscribe. God bless you all. Jai Mata Di.